शब्दों की जादूगरी। दूर के गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम राहुल था। वह बहुत ही शरारती और उत्साही बच्चा था। उसकी पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उसे अक्सर ध्यान नहीं लगता था। उसके पिता चिंतित थे कि उनका बेटा पढ़ाई को लेकर इतना उदास है। एक दिन एक अजनबी शहर से एक जादूगर आया। वह जादूगर अपनी जादूगरी की कहानियां सुनाने आया था। राहुल की रुचि पहले से भी बढ़ गई। वह जादूगरी की दुनिया में खो गया। जादूगर ने एक बड़े से हाट में अपना प्रदर्शन शुरू किया। उसने अपनी मायावी उपस्थिति से सभी को चकित कर दिया। राहुल ने उसके जादू को देखकर चकित होकर सोचा, ये शब्द कैसे इतनी शक्तिशाली हो सकते हैं। जादूगर ने राहुल की दिलचस्पी को देखा और उसे अपने पास बुलाया। उसने कहा, मेरे बच्चे, शब्दों में जादू होता है। वे आपकी सोच और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यदि आप अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं तो आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। राहुल की आंखों में चमक देखकर जादूगर ने एक चुटकुला सुनाया। राहुल हंसते हुए बोला, ये तो सचमुच में जादू है। जादूगर ने राहुल को उसकी शक्तिशाली शब्दों का रहस्य बताया। उसने कहा, शब्दों की जादूगरी जीवन को रंगीन और महत्वपूर्ण बना सकती है। तुम अपने विचारों, भावनाओं और व्यक्तित्व को शब्दों के माध्यम से प्रकट कर सकते हो। राहुल ने यह समझा और उसके अंदर उबल रही रुचि को जगाने का निर्णय लिया। वह अपने लिए एक काव्य संग्रह शुरू करने लगा। वह शब्दों की सामरिकता को समझ गया और उनकी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करना सीख गया। उसकी पढ़ाई और लेखन का क्षेत्र बदल गया और वह खुद को शब्दों की जादूगरी के माध्यम से व्यक्त करने लगा। राहुल की कविताएं और कहानियां लोगों के दिलों को छूने लगीं। उनके शब्द दूसरों को प्रेरित करने लगे तथा उनकी सोच और दृष्टिकोण को परिवर्तित करने लगे। राहुल शब्दों की जादूगरी के रूप में मशहूर हो गया। उसकी रचनाएं पुस्तकालयों में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करने लगीं और उसे अनगिनत शुभकामनाएं मिलने लगीं। राहुल के पिता गर्व से भरे हुए थे और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती थी। शब्दों की जादूगरी ने राहुल के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह जान गया कि शब्दों की शक्ति उसे सामरिक और सकारात्मक बना सकती है। उसने अपने शब्दों के जादू को सभी के सामर्थ्य को उजागर करने का निर्णय लिया।